चित्रकूट में हम रात्रि के एकांत में भ्रमण करते थे, मंदाकिनी के किनारे, क्योंकि जब सब सोते हैं तब योगी जागता है। तो उस समय हमने देखा एक दृश्य कि एक महात्मा मंदाकिनी की चट पे सोए हुए हैं। ऐसे मुझे लगा कि कुछ विशेष है। जेठ का महीना, अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं हमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता, जब बहुत गर्मी होती, जेठ जून हाँ, तो जैसे इस समय हम परिचय देंगे ना तो पूस का महीना हम कहेंगे, पौष। हाँ, हमको अंग्रेजी महीने को ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो उस समय जेठ का महीना था। जेठ के महीने में तो अत्यंत गर्मी, और वो एक मोटा कंबल लिए हुए थे। जिस समय आपको एक महीन कपड़ा भी रात के ओढ़ने की इच्छा नहीं, उस समय मोटा कंबल लिए थे। अब हमने इंतजार किया, वो 4 बजे वहां से निकले, तो उनको हमने प्रणाम किया, बात नहीं की, फिर पीछे लगे उनके। नई अवस्था थी हमारी, चूंकि बचपन से बाबा जी हैं, तो 20-25 की अवस्था होगी। तो उनके पीछे लगे और कहा, महाराज जी आप गुरुजन अगर बात नहीं करेंगे तो हम समझ कैसे पाएंगे हमारा सतमार्ग क्या है, आप कृपा करके हमसे बात कीजिए। तो वो पीछे मुड़े, ऐसे देखा, एक मिनट दे दीजिए। वो बैठ गए। उनका हमारा पहला प्रश्न है कि आप उस त्रिकोण, उस पत्थर में क्यों लेटे हैं? तो उन्होंने कहा, हम एकांत प्रिय हैं, इसलिए हमें कोई विक्षेप ना पहुंचाए, इसलिए मंदाकिनी के बीच में। कहा ठीक है। इस समय गर्मी का समय, आपने मोटा कंबल क्यों ओढ़ रखा है? बोले 12 महीने का अभ्यास, केवल कंबल, ना कोई लंगोटी, ना कोई अचला, ना कोई वस्त्र, एक कंबल बस ऐसे। बोले 12 महीने का अभ्यास, इसलिए मैं इसे 12 महीना ऐसे। वो महाराज जी कोई एक बात हमको ऐसी बता दीजिए जो हमारे जीवन में उपयोगी हो। तो उन्होंने कहा, यदि इन मंत्रों को अपवित्र दशा में या अनाधिकारी के द्वारा उच्चारण किया जाए तो वो काम और क्रोध को बढ़ाने वाले बन जाते हैं। और वो चले गए थे। वो हम कई बार सत्संग में बता चुके हैं। हाँ, तो मेरी प्रार्थना है कि ये जो मंत्र है, जैसे मृत्युंजय है, पंचाक्षरी है, द्वादशाक्षर है, इनका कीर्तन न करवाया जाए, नाम का कीर्तन कराया जाए और भगवत चरित्रों का गायन कराया जाए, तो निश्चित परम मंगल होगा। इन मंत्रों का मानसिक जाप करा सकते हैं अगर बंदी करना चाहें तो उनको गुरु प्रदत्त होने पर। गुरु प्रदत्त। हाँ, पहले आप मंत्र प्राप्त कीजिए किसी महापुरुष से, और फिर अधिकारी देखकर देइए, फिर जब करवाइए तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। पर ऐसे मंत्रों का अनुष्ठान करने से वो लाभ नहीं प्राप्त होगा जो मंत्रों का प्रभाव है। तो इसलिए हमें लगता है मंत्रों का कीर्तन न हो, बहुत लाभ नाम से मिल जाएगा। जो मंत्र से मिलना है वो नाम से मिल जाएगा। राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, जो नाम प्रिय हो। वैसे सब नाम अगर कीर्तन करवावे तो जो राम नाम जपने वाले, जो कृष्ण नाम प्रिय, जो राधा नाम, तो सबको आनंद प्राप्त हो। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ऐसे नाम कीर्तन करवाए, क्योंकि हमको उनको दुलार के द्वारा आकर्षित करना है। रोष में तो जेल ही आए हैं। आप चाहे जितनी पिटाई करो, जो रुद्र स्वभाव के होते हैं शासन में आने। प्रेम एक ऐसी चीज है कि वो अधीन कर लेता है। देखो, पशु भी प्रेम की भाषा समझता है। जब कुत्ता हो ऐसे करो, पूछ डुलाने लगेगा नहीं, और रुद्र दृष्टि से जरा वो भयभीत हो जाएगा। छोटा बच्चा है, पुचकारने लगो, किलकारी लेने लगे, तो दुष्ट पुरुष भी प्रेम की भाषा जानता है। अगर आप प्रेम से उनको, उनके मंगल के लिए नाम कीर्तन और सत उपदेश और सत शास्त्र, हमें लगता है 5-10 मिनट आप खुद बैठकर अगर कृपा करके सबको बैठाल करके, जैसे भागवत है, गीता जी है, इसके विषय में खुद अपने अनुसार बोले, सुन, क्योंकि अर्थ लिखा होता है ना, तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और जब हम रोज सुनते हैं तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो दूसरे जाति के कीड़े को लाता है और मिट्टी का घरौंदा ऐसे बना के उसमें पैक करता है। फिर वो 2 काम करता है। पहले डंक मारता है तो पूरी एकाग्रता उसकी तरफ होती, फिर भन ऐसे करता रहता है, बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है। तो कैदी क्यों नहीं भगवान के भक्त बन सकते? कैदी क्यों नहीं सुधार कर सकते? ये तो हमने देखा, ये तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। एक नई चीज दिखाई। मथुरा के जेलर साहब आए और हाँ, उन्होंने जब वीडियो दिया तो डाला भी है, वो बैठ के ऐसे राधा नाम गा रहे और सब, तो मुझे चरण छूने का मन हुआ। प्रगट में तो हम चरण नहीं छुए जेलर साहब के, पर अंदर से हमारा मन हुआ कि धन्य है आपका जीवन, जो आप इतने अपवित्र स्वभाव वालों से भगवान नाम की पूरा तन्मय होके करते हैं बंदी, बिल्कुल उसमें ऐसा भाव आ जाता है वीडियो में देख के जैसे आश्रम हो वो। हाँ, ले बिल्कुल ठीक है, वीडियो में उपलब्ध। हाँ, आप दे देना जिससे और लोग भी
और जेलर भी अपने कैदियों को ऐसा सौभाग्य प्रदान करे।